हेलो एवरीवन, माय नेम है आसिम खान। आई एम सेकंड ईयर वेटनरी स्टूडेंट। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब एक बच्चा या टीनेजर अपनी 12वीं पास करके वेटनरी कॉलेज में जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है और उसकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मीट करती है कि नहीं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स बिगिन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कॉलेज के पहले दिन से। मेरा कॉलेज का पहला दिन, मेरे को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से। मेरे को लगा कि मैं स्टार्टिंग में जाते ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे एंट्री लूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी 100 में से एक बच्चा ही था। कॉलेज एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। स्टार्टिंग में आपको उनके बारे में घंटा कुछ नॉलेज नहीं होती है। आपको लगता है कि आप कॉलेज में जाएंगे और आपके कुकर कमाल जा सॉन्ग पे एंट्री होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कॉलेज बहुत बोरिंग सा होता है स्टार्टिंग में। मतलब आपको बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जब आप क्लास में जाते हो जिनको आप कभी मिले भी नहीं होते पहले। तो ये बहुत अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस तो होता है हर इंसान के लिए, पर रियलिटी तो यही है, फेस तो यही करना पड़ता है। कॉलेज स्टार्टिंग में बहुत अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है। आप सबको लगता है कि हाँ भी कॉलेज जाके ये करेंगे वो करेंगे, पर असली में ऐसा कुछ नहीं होता। आप कॉलेज जाते हो, एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें आप आज से पहले कभी नहीं मिले होते। आपको कोई प्रोफेसर आता है, आपका इंट्रो लेता है, आपसे अपना नाम पूछता है, फिर आपको बैठा देता है और अपनी क्लास चालू कर देता है। आप मन ही मन सोच रहे होते हैं कि इतनी मेहनत मैं इतनी ड्रॉप लेके नीट का एग्ज़ाम दिया इस चीज़ के लिए। पर ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन टेम्परेरी होती है और धीरे धीरे करके आप इस सराउंडिंग में आप अपने आप को ढाल लोगे, क्योंकि अब अडॉप्ट तो करना ही है और कोई आप पे ऑप्शन भी नहीं है। मैं कुछ आपको अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ। मैं वेटनरी पढ़ता हूँ और वेटनरी के अंडरग्रेड को BVSC कहते हैं, बैचलर इन वेटनरी साइंसेज। ये कोर्स एक 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको लगभग 4.5 साल आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और आपकी 1 साल की इंटर्नशिप लगती है। ये फर्स्ट ईयर में इस कोर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं: वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी एनाटॉमी एंड LPM, जिसे लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा लेक्चर्स के बारे में और कुछ प्रोफेसर के बारे में। देखो, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लेक्चर्स में बहुत नींद आती है क्योंकि मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। और आखिरकार नींद आपको आई भी क्यों ना, आपको हर दिन 9 बजे उठ के कॉलेज जाना पड़ता है और एक अधेड़ उम्र का प्रोफेसर आपको कुछ स्लाइड दिखाता है और फिर चले जाता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है स्कूल टीचर और प्रोफेसर में। प्रोफेसर उतने एफर्ट नहीं जाता आपको पढ़ाने में जितने आपका स्कूल टीचर डालता है। उन्हें मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो अपना काम करके चले जाएंगे। मतलब आप वेटनरी या किसी भी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ अपने पर ही डिपेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं हमारे कॉलेज फ्रेशर्स के बारे में। हमको कॉलेज में फ्रेशर्स 4-5 महीने बाद मिली थी क्योंकि हम कोरोना के बाद पहला बैच थे जो ऑफलाइन कॉलेज जा रहे थे, तो हमारे सीनियर्स को थोड़ा टाइम लगा था अरेंज करने में। फ्रेशर्स में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, खाना पीना होता है और आपसे डांस करवाए जाते हैं। हर फर्स्ट ईयर में हर बच्चे को किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है। तुम्हारे भाई ने पंजाबी डांस में पार्टिसिपेट करा था और तुम्हारे भाई ने आग लगा दी थी। अब मैं बताता हूँ आपको अपने फेस्ट के बारे में। हमारे वेटनरी फेस्ट में क्या होता है, पूरे के पूरे जो हमारा बैच होता है उनको 30 में डिवाइड कर दिया जाता है और हर टीम को कोई ना कोई स्टॉल दे दिया जाता है कि आप ये वाला स्टॉल लगाएंगे और जितने भी सीनियर्स आपकी दुकान पे आएंगे आप उनको अपना सामान बेचोगे। आप मतलब रेट तो कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि सीनियर क्या होता है, पैसा खर्च कर ही देता है। तो मैंने मोमोज की और कोल्ड ड्रिंक की स्टॉल लगाई थी और हम वेटनरी में फर्स्ट आए थे। हमें क्या बोलते हैं, एक प्राइज अमाउंट मिले थे 5,000 रुपीज़ और हमको क्या बोलते हैं अवार्ड भी मिला था जो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ अपने फ्रेशर्स के डांस की और हमने जो अवार्ड जीते थे उसके बाद जो डांस करा था वो भी दिखाता हूँ आपको।
तो अब हम बात करते हैं रैगिंग की। जब भी कोई फर्स्ट ईयर कॉलेज में आता है तो उसके सबके मन में यही बात होती है कि हमारी रैगिंग तो नहीं होगी कॉलेज में। देखो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में हमारे तो होती है भाई रैगिंग। मतलब अगर आपको जब भी कोई सेकेंड ईयर दिखे तो उनको आपको ग्रीट करना पड़ता है और ये कहना पड़ता है आदरणीय डॉक्टर साहब जी को नमस्ते। अगर थर्ड ईयर हो तो बोलना पड़ता है परम आदरणीय डॉक्टर साहब जी को नमस्ते। और फोर्थ ईयर हो तो आपको बोलना पड़ता है परम परम आदरणीय डॉक्टर साहब जी को नमस्ते। मतलब जब तो ईयर बढ़ता जाएगा परम परम भी बढ़ता जाएगा। देखो रैगिंग तो है, मतलब मैं बहुत ही मतलब क्या बोलता हूँ आइडियल बात करूँगा कि अगर बोलूँ कि रैगिंग नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है रैगिंग तो होती है। आपको कभी कभी हॉस्टल में सीनियर टास्क भी देते हैं, जैसे कि मेरे एक दोस्त से सीनियर ने पूरी की पूरी जो पानी की बकेट होती है वो एक चम्मच से खाली करवा दी थी। चम्मच से, वैसे समझ रहे हो आप, उसमें घंटों लगेगी एक चम्मच से खाली करने में, पर सीनियर ने उन्होंने करवा दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अपसाइड भी होते रैगिंग से कि एक तो आपका इंटरेक्शन सारे के सारे सीनियर से अच्छा हो जाता है, और क्या बोलते हैं कभी भी आप किसी कैंटीन में या किसी भी रेस्टोरेंट में खा पी रहे हो तो एक अनसाइड रूल है कि हमेशा सीनियर ही पे करेगा। मतलब आप सीनियर के सामने पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, ये होता ही होता है। और मतलब ऐसी कोई बहुत हार्ड चीज़ें नहीं होती है, हंसी मजाक के चलते जाता है सीनियर और जूनियर में ये। और इसका एक बहुत मेन मोटो यही होता है कि जूनियर की शर्म ख़त्म हो जाए। वो अपने घर छोड़ के आए हैं, अब एक प्रोडक्टिव एरिया में होते हैं, अब रियल लाइफ में जब औरों को फेस करना पड़ता है, इसलिए आपको सीनियर तैयार करते हैं जो बाद में आने वाली डिफिकल्टीज है उसके लिए। आपको बताऊँ क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बारे में। लगभग सब वेटनरी स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट को ये लगता है कि फर्स्ट ईयर से क्लिनिक्स क्या बोलते हैं आपके लिए खुल जाते होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। लगभग वेटनरी में तो करिकुलम के हिसाब से 3 साल तक आपको थ्योरी पर ही क्या बोलते हैं फोकस करा जाता है। आप ऐसे नहीं, आप क्लिनिक जा सकते हो और आप वहाँ जाके देख सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है, पर एक वहाँ जाने का एक डाउन साइड ये होता है कि आपको वहाँ सीनियर्स मिल सकते हैं, वो तो आपको देख के ऐसे खुश हो रहा है कि उन्होंने नया खिलौना देख लिया है। पर फर्स्ट ईयर से तो आपको जहाँ तक कि मेरी नॉलेज में कोई क्लिनिकल ऐसी मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो आपको नहीं मिलता है। आप देख सकते हो कि कैसे सर्जरी होती है, या कैसे अगर कोई नया पेशेंट आता है तो उनको कैसे क्या बोलते हैं हेड ऑन ट्रीट करा जाता है और डायग्नोस करा जाता है, पर आप खुद नहीं कर। अब मैं आपको बताऊंगा अपने कॉलेज एनवायरनमेंट के बारे में। हमारा कॉलेज एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, और उनके साथ बातचीत करके उनकी स्टेट के बारे में जानने में अच्छा लगता है। और अगर आप सेक्स रेशियो की बात करें तो हमारे कॉलेज में 60 to 40 सेक्स रेशियो है फर्स्ट ईयर में, एंड गर्ल्स आर आउट नंबरिंग द बॉयज़, जो हमें एक अच्छा रीजन देते हैं सुबह सुबह कॉलेज आने का। देखो जो बेस्ट बात होती है किसी भी बेस्ट स्कूल के बारे में कि आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं और आगे आपकी दिन ब दिन दोस्ती यारी बढ़ती रहती है, क्योंकि आपको भी सेम दिक्कतें आ रही है जो आपके दोस्त को आ रही है। लेट नाइट पढ़ाई करना, एक दूसरे की स्टडी टिप्स बताना, प्रोफेसर्स की पिचिंग करना, क्लासें बंक करना, कैंटीन में गिरे मारना, बहुत सारी चीज़ें होती है। और मतलब यही आपका एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट होता है कॉलेज में। मतलब आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, यही होता है, आपको कॉलेज कैंपस में ही रुकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों के साथ घूमने में लेट नाइट में मज़ा तो, अरे हाँ वो लेट नाइट स्टडी सेशन हम कैसे भूल सकते हैं, जब हम पूरे साल बिना पढ़ाई करे केवल लेक्चर बंक मार के प्रॉक्सी मार के अपना साल बिताते हैं, उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम्स। और सही बता रहा हूँ भाई, एग्ज़ाम तुम्हारा तेल निकाल देते हैं वेटनरी में। तो आपको लेट नाइट सेशन करने पड़ते हैं, आपको नींद क्या होती है ये सब भूलना पड़ता है, और कैफीन आपका दूसरा दोस्त बन जाता है। हमेशा आप एक रात पहले अपने झंडी से दोस्त को कॉल करते हो कि भाई कुछ भी नहीं आता, इंपॉर्टेंट बता दे, PDF भेज दे, कुछ ना कुछ तो कर भाई, मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसी बातें आपको करना बहुत नॉर्मल बात है, हर स्टूडेंट से ये ना कि ये फेस तो कॉमन है ही है। लेकिन फिर जब आप एग्ज़ाम पास कर जाते हो तो खुशी तो आपको इतनी होती है कि क्या ही बताएं। सारे मुश्किल मेहनत के बीच में सेलिब्रेशन का टाइम भी आता है, जैसे कि आप किसी झंटू दोस्त का जब बर्थडे हो, आप उसकी सबसे गंदी फ़ोटो अपनी स्टोरी पर लगाए, फिर उसको हॉस्टल में गिरा के मारे, उससे पार्टी मांगे और वो भिखारी आदमी आपको पार्टी ना दे। इन सारी चीज़ों में आपको मज़ा तो आता ही है। कभी आपकी क्रश आपको हाय बोल दे, कभी क्या बोलते हैं मैश में पनीर बन जाए, कभी आपको कोई नई गौ से मिल जाए, तो इन सारी चीज़ों में आपको खुशियाँ ढूंढनी पड़ती है और आपको होती भी बहुत है। तो यही आपकी धीरे धीरे चीज़ें एक्यूमुलेट होती है जो आपको एक अच्छे वेटरनरी बनने में हेल्प करती है। तो अब मैं बताता हूँ आपको हमारे प्रैक्टिकल्स और कॉलेज ट्रिप के बारे में। तो देखो ये वेटरनरी के प्रैक्टिकल्स आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे कि आपको एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स में आपको एक लैब में छोड़ दिया जाता है जहाँ बहुत सारे बोन्स और बहुत बड़े बड़े जानवर जैसे ऑक्स और हॉर्स के स्केलेटन रखे होते हैं, जो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। जब आप पहली बार स्कैपुला
या कोई भी बोन उठाओगे तो आपको लगेगा कि आप उससे बहुत ही हाई लेवल काम कर रहे हो। और आपके LPM के प्रैक्टिकल में हमको डेयरी फार्म लेके गए थे और पोल्ट्री फार्म भी लेके गए थे। वहाँ आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको डिफरेंट ब्रीड ऑफ बुफेलो, डिफरेंट ब्रीड ऑफ काउज आपको डेयरी फार्म में देखने को मिलता है। आपको मिल्किंग सिखाई जाती है कि बैक हैंड कैसे करते हैं, आपको अपने नेल्स को बचा के रखना पड़ता है, आपको सैनिटाइज करना पड़ता है मिल्किंग करने से पहले, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। हमें पोल्ट्री फार्म भी लेके गए थे, हमें डिफरेंट ब्रीड ऑफ फाउल सिखाया गया था। लेकिन हम बस घूम रहे थे, हमें वैसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ज्ञान अर्जित करने की खुशी नहीं थी। हमें ये देखने में आ रहा था कि कौन सा जानवर एक दूसरे को परेशान कर रहा है। और अगर आप लैब्स की बात करो तो आपको जब पेरीबाइट स्टेथोस्कोप से आप हार्ट भी सुनते हो ना किसी जानवर की, तो आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन आता है जो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता। आपको बताने वाला हूँ सबसे मुश्किल चीज़ जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है, और मैं बता देता हूँ 75% अटेंडेंस मेंटेन करना। मतलब भाई एग्ज़ाम से लेके प्रैक्टिकल से लेके और नंबर लाने तक सारी चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन हर दिन 9 से 5 बजे तक कॉलेज में मजदूरी करना और बोरिंग लेक्चर सुनना सबसे मुश्किल काम है ये। कुछ भी मतलब आप मेरे को बोलोगे कि नहीं वेटरनरी में ये चीज़ सबसे मुश्किल, मैं बोलूँगा नहीं भाई 75% अटेंडेंस भाई। और अगर आपके अटेंडेंस कहीं से कम हो गई तो भाई आपको फैकल्टी के चक्कर लगाना तय है आपके लिए। तो देखो भाई मेरा तो यही एडवाइस होगी सबको कि भाई अपने अटेंडेंस 75 से ऊपर ही रखना। तो दोस्तों ये थी मेरी फर्स्ट ईयर वेटनरी की कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ यादगार लम्हे। मैं एंडिंग में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कॉलेज एक रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस है, जिसमें कभी अच्छा टाइम आएगा और कभी बुरा टाइम आएगा, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको मेहनत करनी है और अपनी लाइफ अच्छी बनानी है। अगर आप में से किसी और को मुझसे कोई और वीडियो बनवानी है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं बना दूँगा। आप सब लोग मेहनत करती रहिए और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाइए। तो चलो मैं आपसे जुड़ा रहता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। मेरे चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।